हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स। आज शुरू करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे कुछ कलेक्शन दिया है, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कौन सा कलेक्शन सेट्स होगा वो चेक करना है और आंसर जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो क्या होगा, सेट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट्स का मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब है जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा वो क्या होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मतलब मंथ्स का कलेक्शन लेना है और वो मंथ्स स्टार्टिंग होगा जे से। ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि जे से स्टार्ट क्या क्या होगा, जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, ये आपके लिए भी ये होगा जनवरी, जून एंड जुलाई, मेरे लिए भी क्या होगा जनवरी, जून एंड जुलाई। तो क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये क्या होगा, सेट होगा, सेट होगा। ठीक है, नंबर 2 है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे कुछ राइटर्स के बारे में बोलना है इंडिया में जो मोस्ट टैलेंटेड है। ठीक है, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मान लो कि मेरा जो सेट होगा मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कुछ 10 है मेरे लिए है ए बी सी डी ई एफ, ये मोस्ट टैलेंटेड है। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है। आपने बोला कि मेरे लिए ए नहीं है, मेरे लिए की है जी एच आई जे, ऐसे कुछ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है। ठीक है, तो क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेट्स नहीं होगा, नॉट ए सेट। ठीक है, नंबर 3 क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ठीक है, तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के लिए ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्या है, जो मेरे लिए होगा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्या होगा, मेरे लिए सपोज मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है विराट, रोहित, धवन, ये क्या है, बेस्ट है। लेकिन आपने बोला कि आपके लिए विराट, रोहित बेस्ट नहीं है, आपके लिए स्मिथ बेस्ट है, डिविलियर्स बेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपर्ली डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेट्स नहीं होगा, ये भी क्या है, नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। ठीक है, नंबर 4 है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ है उसका क्या है, कलेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्ली डिफाइन हुआ है, क्योंकि आपके क्लास में कितना बॉयज़ होगा, सपोज 20 होगा, 30 होगा, 50 होगा, 60 होगा, ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेट होगा, इट्स ए सेट। नंबर 5 है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 होगा 1 2 3 4 अप टू 99। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 100 आपके लिए भी 1 to 99 होगा, मेरे लिए भी क्या होगा 1 2 3 4 अप टू 99 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इट्स ए सेट, इट्स ए सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो एक राइटर है मुंशी प्रेमचंद, उसका नॉवेल्स का कलेक्शन। ठीक है, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद है उसने जो नॉवेल्स लिखा, मान लो कि सपोज 6 नॉवेल्स लिखा, 8 नॉवेल्स लिखा, वो क्या है, फिक्स्ड है। तो क्या है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या होगा, ये सेट होगा, इट्स ए सेट। ठीक है, नंबर 7 द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटेजर्स। जो इवन इंटेजर्स है उसका कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या होगा, ये भी है, क्या होगा, सेट्स होगा, इट्स ए सेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये से इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस है उसका एक कलेक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में मान लो कि 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, ये तो फिक्स्ड है सबके लिए। तो ठीक है, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कनेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो ये भी क्या होगा, सेट होगा।
ये भी क्या होगा, सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मान लो कि मेरे लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है टाइगर, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए टाइगर नहीं है मोस्ट डेंजरस, आप लोगों ने बोला कि मेरे लिए लायन है, ठीक है, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा, इट्स नॉट ए सेट। तो सेट का मतलब है कि सेट्स होने के लिए जो भी कलेक्शन होगा क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है जो कलेक्शन होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए, सबका कलेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक सेट दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ए सेट का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। हम लोग को बोला है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसका नाम है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस है इसमें क्या होगा, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये हम लोग को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि मान लो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 ब्लैंक स्पेस ए, यहाँ पे क्या होगा, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कब होगा, जब ये 5 जो है ये सेट ए का मेंबर्स होगा और एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, बिलोंग्स टू। तो 5 देखना है कि 5 इस सेट्स में है कि नहीं, इस सेट्स में 5 है कि नहीं है, 5 एलिमेंट्स मेंबर्स है, तो क्या होगा यहाँ पे बिलोंग्स टू। 8 तो यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा 8 नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 4 मेंबर है इस सेट का, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी मेंबर्स है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 मेंबर्स नहीं है, तो क्या होगा 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि जो भी सेट दिया हुआ है, सेट्स का एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो 5 यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं, 5 है, मेंबर्स है। 8 तो नहीं है, तो क्या होगा 8 पे क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 5 पे क्या होगा, बिलोंग्स टू। सेम 0 भी नहीं है, 0 पे नॉट बिलोंग्स टू। 4 तो है यहाँ पे प्रेजेंट, क्या होगा 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी प्रेजेंट है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हम लोगों को एक सेट दिया हुआ है, वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्या है सेट्स, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -3 से बड़ा एंड 7 से छोटा, तो ठीक है। तो इंटीजर जो है -3 से बड़ा इंटीजर क्या है, एंड 7 से छोटा, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। क्या होगा, x का वैल्यू होगा -3 से बड़ा, -3 से बड़ा इंटीजर क्या है, -2, ठीक है। और 7 से छोटा, 7 से छोटा क्या है 6। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू आएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। जो x का एलिमेंट होगा, सॉरी x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसका नाम क्या है, सेट ए इज इक्वल्स टू, ये जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग कैसे रखेंगे, रोस्टर फॉर्म में एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस एलिमेंट्स है -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स बी इज इक्वल्स टू, सेट बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा, नेचुरल नंबर लेस देन 6 होगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म, नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्वेश्चन नंबर 3 सेट C इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स क्या होगा यहाँ पे,
2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जो भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा उसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जैसे कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर क्या है, 10, 11, 12, 13 अप टू 99 डिजिट इज 8। जो 2 डिजिट होगा उसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, C इज इक्वल्स टू फर्स्ट 1 लेंगे, 1 एंड 7, इसका सम क्या होगा 1 + 7 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। फिर 2, 6, 26 ये भी क्या होगा 2 डिजिट नेचुरल नंबर और इसका सम भी क्या होगा 8। 3 के साथ 5, 3 + 5 8, 4 के साथ 4, 4 + 4 8, 5 के साथ 3, 5 + 3 8, 6 के साथ 2, 6 + 2 भी क्या है 8। x such that x is a prime number which is divisor of 60। x क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर एंड which is divisor of 60। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है कि ग्रेटर देन 1, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। द नंबर which is divisible by itself एंड 1। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होगा 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये है प्राइम नंबर। तो क्या बोला यहाँ पे x such that x is a prime number which is divisor of 60। divisor of 60 क्या क्या होता है, प्राइम नंबर 2 भी होता है। ठीक है, 2 भी डिविज़र ऑफ 60, 3, 2, 3, 5। ठीक है, तो क्या होगा x such that x is a prime number which is divisor of 60 क्या होगा 2, 3 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है सेट E इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस T, R, I, G, O, N। देखो यहाँ पे जो भी सेट्स होगा वो क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब एक ही एलिमेंट एक ही बार रिप्रेजेंट होगा। तो O कितना बार है यहाँ पे, 2 बार, तो O को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक ही बार। ठीक है, उसके बाद M, E, T को रिप्रेजेंट हो गया, R का भी हो गया, क्या होगा Y। ठीक है, ये है रोस्टर फॉर्म T, R, I, G, O, N, M, E, Y। ठीक है, तो इस वर्ड में क्या है, O 2 बार है, R भी 2 बार है, T भी 2 बार है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सेट F इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो इसे लिखेंगे F इज इक्वल्स टू B, E, T, R। बेटर का रोस्टर फॉर्म होगा BETR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ सेट्स दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होगा उसे सेट्स का एक सिंगल प्रॉपर्टी से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है 3, 6, 9, 12। ठीक है, नंबर्स को देखो 3, 6, 9, 12। तो ये जो नंबर्स है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है 3, 6, 9, 12 एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। तो 1 का सॉल्यूशन होगा, नाम देते हैं इस सेट्स को एक A इज इक्वल्स टू X सच दैट X इज इक्वल्स टू X क्या है यहाँ पे, X का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3, तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे 3n। ठीक है, और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब है जो भी स्मॉल n का वैल्यू होगा वो क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब n का वैल्यू 1 होने से क्या होगा, x का वैल्यू 3 होगा, 3 × 1 3। n का वैल्यू 2 होने से x का वैल्यू होगा 3 × 2 6। n का वैल्यू 3 होने से x का वैल्यू होगा 9।
n का वैल्यू 4 होने से x का वैल्यू होगा 12, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो इन्फिनिट है, ठीक है। तो इसे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। कंडीशन क्या होगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस देन 5। तो स्मॉल n का वैल्यू होगा 1, 2, 3 एंड 4। 1 होने से x का वैल्यू होगा 3, 2 होने से x का वैल्यू होगा 6, 3 होने से x का वैल्यू होगा 9, 4 होने से x का वैल्यू होगा 12, ठीक है। तो ये है तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर से 2, 4, 8, 16, 32। तो नंबर्स को ध्यान से देखो, 2, 4, 8, 16, 32। फर्स्ट नंबर क्या है 2, नेक्स्ट नंबर है 4, इसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद क्या है 32। तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक नाम देते हैं इसको, सेट बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 to the power n, 2 to the power n। मतलब जब n का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा 2, n का वैल्यू 2 होने से x का वैल्यू आएगा 4, n का वैल्यू 3 होने से x का वैल्यू आएगा 8, n का वैल्यू 4 होने से x का वैल्यू कितना आएगा 16, और n का वैल्यू 5 होने से x का वैल्यू क्या आएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, स्मॉल n है नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस देन 6, n लेस देन 6, n लेस देन 6 मतलब n का वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो 1 होने से 2 होगा, n का वैल्यू 2 होने से 4, 3 होने से 8, n का वैल्यू 4 होने से 16 और 5 होने से 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5, 25, 125 एंड 625, ठीक है। तो इस नंबर्स को देखो, फर्स्ट नंबर क्या है 5, उसके बाद 5, उसके बाद 5 स्क्वायर करने से 25 आएगा, 5 को क्यूब करने से 125 आएगा, और 5 to the power 4 करने से 625 आएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेट C इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स क्या है यहाँ पे 5 to the power n, ठीक है। और n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस देन क्या होगा, n लेस देन 5, n लेस देन 5 मतलब n का वैल्यू क्या होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 होने से क्या आएगा 5 आएगा, 2 होने से 25 आएगा, 3 होने से 125 एंड 4 होने से 625, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2, 4, 6 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्या है नंबर 2, 4, 6 मतलब मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लेंगे, सेट D इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स है, ठीक है। तो 1 होने से क्या होगा, n का वैल्यू 1 होने से 2, 2 होने से 4, 3 होने से 6, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 8, 4 होने से 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1, 4, 9 अप टू 100। तो फर्स्ट नंबर देखो क्या है 1, उसके बाद 4 मतलब 1 को स्क्वायर करने से 1, 4 क्या है 2 स्क्वायर करने से 4, 3 स्क्वायर करने से 9, 10 स्क्वायर करने से 100। इसका जो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 16, 4 स्क्वायर करने से 16, ठीक है। मतलब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या होगा ये, सेट f इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब अगर n का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आएगा 1, 2 होने से 4, 3 होने से 9, 4 होने से 16, 10 होने से 100, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, n है n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n का वैल्यू कितना है लेस देन 11, लेस देन 11 मतलब अप टू 10 होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 होने से क्या आएगा, लास्ट एलिमेंट जो है हमारा क्या है, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 100 है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 होने से 10 स्क्वायर करने से क्या आएगा 100, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग
सेट्स, इस सेट्स में जो जो एलिमेंट्स होगा उसको लिखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर है 1, 3, 5, 7, ये क्या है अप टू सो ऑन, ये क्या है ऑड नेचुरल नंबर। तो एलिमेंट्स क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर में 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है ये पे इंटीजर है और कंडीशन है -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2, मतलब x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा -1/2 से बड़ा होगा एंड 9/2 से छोटा होगा। तो देखो यहाँ पे x क्या है, x इंटीजर है और वो इंटीजर क्या होगा -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा नंबर लाइन, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, -1, -2, -3, ठीक है। तो ये क्या है x -1/2 से बड़ा, -1/2 मतलब क्या है, -1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 यही पे है, ठीक है। 0.5 से बड़ा इंटीजर क्या है 0, 0.5 से बड़ा इंटीजर है 0 एंड x क्या है 9/2 से छोटा, 9/2 से छोटा मतलब 9/2 मतलब क्या है, 9/2 मतलब 4.5, तो 4.5 से छोटा इंटीजर है 4, यहाँ पे 4.5 है, तो 4.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा 4, मतलब -1/2 से बड़ा इंटीजर है 0 एंड 9/2 से छोटा इंटीजर है 4, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होगा सेट्स में 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो सेट बी होगा b इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है यहाँ पे इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 4। जो इंटीजर होगा वो एक्स स्क्वायर करने से क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, सॉरी एक्स स्क्वायर करने से क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अभी देखो इंटीजर क्या है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। तो अगर मान लो 0 को स्क्वायर करें तो 0 क्या होगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। 1 को स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। 2 को स्क्वायर करने से 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये भी क्या है लेस देन इक्वल्स टू 4। 3 को स्क्वायर करने से 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, लेकिन ये क्या है ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो ये क्या होगा ये नहीं होगा, तो एलिमेंट्स क्या होगा 0, 1, 2, ठीक है। तो इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगा, तो नेगेटिव को स्क्वायर करने से क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो नेगेटिव -1 को अगर स्क्वायर करें तो -1 को स्क्वायर करने से क्या होगा +1 होगा, ये भी होगा लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। -2 को स्क्वायर करने से ये भी क्या होगा +4 होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा इस सेट्स में होगा। -3 को स्क्वायर करने से -3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, लेकिन ये क्या है ग्रेटर देन 4/8, तो ये क्या होगा एलिमेंट्स नहीं होगा। तो इस सेट्स में एलिमेंट्स क्या क्या होगा 0, 1, 2, -1 एंड -2, ठीक है। तो इस सेट्स में एलिमेंट्स होगा सेट सी इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, -1, -2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट डी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, ठीक है। वर्ड क्या है LOYAL, लॉयल। तो इसे हम लोग एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे L, O, Y, A, ठीक है। तो L 2 बार है यहाँ पे, तो L को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सेट E इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। तो जो मंथ 31 डेज नहीं है, ठीक है, 31 डेज नहीं है, कौन सा मंथ होगा 31 डेज नहीं होगा जिसमें फरवरी होगा, ठीक है। कैसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून भी होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
ठीक है। तो ये होगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो ये जो मंथ है इसमें क्या है 31 डेज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेट f इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ प्रीसीड्स k, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे, x है कॉन्सोनेंट विथ प्रीसीड्स k, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या आएगा f में, सेट f में आएगा a तो वावेल है, b, c, d, e भी वावेल है, f, g, h, i भी वावेल है, j, ठीक है। तो आएगा b, c, d, f, g, h एंड j। क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सेट्स दिया हुआ है एंड राइट हैंड साइड में कुछ सेट्स दिया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का जो सेट्स है ये रोस्टर फॉर्म है एंड राइट हैंड साइड का जो सेट्स है वो क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मैच करना है, मतलब कौन सा सेट से मैच करेगा, ठीक है। तो 1 में क्या है एलिमेंट है 1 2 3 6। तो ये जो रोस्टर फॉर्म है इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा 1 2 3 6। ये क्या है, देखो ये नंबर क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक। ये है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर तो नहीं है, ये 1 है 6 है, तो ये तो नहीं होगा। x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या आएगा 9 भी आएगा यहाँ पे, तो ये तो 6 है इवन हो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। c है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। ये जो है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6, ये क्या है नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6 क्या होगा 1 2 3 एंड 6। तो ये 1 मैसेज विथ c, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 2,3 ये नंबर क्या है, ये है प्राइम नंबर, ठीक है। एंड फर्स्ट देखो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। तो ये क्या है प्राइम नंबर है एंड डिविजर ऑफ 6 है, ठीक है। 2 किससे मैच करेगा a से, ठीक है। थर्ड है MATHEICS, ये क्या होगा x सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो थर्ड मैच करेगा D से। और फोर्थ क्या है 1 3 5 7 एंड 9, ये क्या है 1 3 5 7 9 है x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये क्या है ऑड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10, ठीक है। तो 4 क्या होगा 4 मैच करेगा किससे B से, ठीक है।